हेलो, नमस्कार। आप लोगों को मालूम है, दो भाषा जो लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज में सेम लगभग 35 या 40% लैंग्वेज है जो वो मिलती है दो लैंग्वेज में। और जो भाषा कौन सी है जानते हैं? नेपाली और हिंदी। हिंदी और नेपाली में कितना सिमिलर है, जो सेम भाषा सेम लैंग्वेज है, वो हम लोग कितना बोलते हैं सेम, कितना माने हिंदी में कितना डिफरेंट है, कितना सेम है। नेपाली में कितना हम लोग जो हिंदी में जो बोली जाती है वो नेपाली में भी बोली जाती है, तो कितना है वो आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने फिल्म देखा है और ये धारावाहिक भी देखा हुआ है। तो उसमें जो बोलते हैं ना, जो हिंदी और नेपाली जो बोली जाती है जो भाषा, वो कितना सेम मिलती है उसमें, नेपाली और हिंदी में। तो वही आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। तो ज़्यादा लंबा भूमिका न बांध के सीधा मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग को लिपि होती है, लिपि जो पढ़ते हैं हम लोग, जो बेसिक जो पढ़ते हैं, जब बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिक है जो लिपि है। हम लोग जैसे अ आ इ ई क ख ग घ अंग, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। अ आ इ तक अ शब्द हम लोग पढ़ते हैं। वो हिंदी में भी वही पढ़ी जाती है और नेपाली में भी वही शब्द पढ़ी जाती है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना वही शब्द। तो शब्द वही है। हिंदी हिंदी में भी वही पढ़ी जाती है, नेपाली में भी वही पढ़ी जाती है। अब सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर कोई नेपाली, अगर किसी को हमारे नेपाली को कोई हिंदी लिख के दे, इसमें लिख के दे, जैसे जिसको हिंदी नहीं आती है उसको पढ़ने के लिए दीजिए लिख के, तो वो पढ़ लेगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो बता नहीं सकेगा। इसी तरह जिसको नेपाली नहीं आता है, इसको अगर वो नेपाली से लिख के देंगे तो वो तो पढ़ लेगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो बता नहीं सकेगा। इसी तरह मैं आज को आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी और नेपाली में कितना सिमिलर है, सेम है भाषा, वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। सुनिए, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ रिलेटिव से बता रहा हूँ। जैसे समझ मान लिए, पहले हो गया पिताजी, बाबा। नेपाली में भी पिताजी बोलते हैं और हिंदी में भी पिताजी बोलते हैं। नेपाली में पिताजी, हिंदी में पिताजी। बाबा, बाबा नेपाली में बाबा बोलते हैं, हिंदी में भी बाबा बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर नेपाली में क्या बोलते हैं? बुआ, बुआ बोलते हैं। तो पिताजी भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं नेपाली में, ये ध्यान दीजिएगा। और हिंदी में तो बोलते ही है, हिंदी में बुआ नहीं बोलते हैं, नेपाली में बुआ बोलते हैं। और आया दूसरा माँ। माँ जो होती है, माँ जो बोलते हैं हम लोग, हिंदी में माँ बोलते हैं, नेपाली में भी माँ बोलते हैं। नेपाली में माँ, हिंदी में भी माँ बोलते हैं। और आमा बोलते हैं, आमा भी बोलते हैं नेपाली में। और हिंदी में भी मैंने सुना है, कितना लोग सुनते, मैंने आमा बोलते हुए सुना है मैंने। तो हिंदी में भी आमा होती है और नेपाली में तो आमा ही ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन माँ भी बोलते हैं ज़्यादातर। तो इसी तरह आते हैं काका काकी, काका काकी। हिंदी नेपाली में भी काका काकी होती है, हिंदी में भी काका काकी होती है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में चाचा चाची बोलते हैं, बोली जाती है चाचा चाची, है क्या? तो कोई कोई लोग मैं सुना हूँ कि काका काकी बोलते हुए सुना हूँ मैं। इसीलिए मैं, नेपाली में भी काका काकी ही होते हैं, लेकिन नेपाली में चाचा चाची नहीं होते हैं, काका काकी होती है। तो हिंदी में भी काका काकी होती है। तो ये सिमिलर हो गया, सेम हो गया। और दूसरा आते हैं मामा, मामा आ गया। हिंदी में भी मामा, नेपाली में भी मामा होता है। अब ये मामी अलग से होती है, फिर ये जो मामी का जो रिलेशन है वो अलग से नेपाली में बोली जाती है, जानते हैं। अब आते हैं दूसरा, बच्चा, बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची। हिंदी में भी बच्चा बच्ची बोलते हैं, नेपाली में भी बच्चा बच्ची बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर नेपाली में क्या बोलते हैं? नानीहरू, नानी, नानीहरू, नानीहरू बोलते हैं। नेपाली में भी बच्चा बच्ची बोलते हैं, हिंदी में ज़्यादा नानीहरू नहीं बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर नेपाली में बच्चा बच्ची भी बोलते हैं, हिंदी में भी बच्चा बच्ची बोलते हैं। अब आता है छोरा छोरी। छोरा छोरी हिंदी में नहीं बोलता है। तो
मेरा छोरा से छोरी कम है के, वो नहीं बोलता है। इसी तरह छोरा छोरी वही होता है ना। तो ये छोरा छोरी नेपाली में भी बोलते हैं, हिंदी में भी छोरा छोरी बोलते हैं। अब आते हैं दीदी। दीदी अपने से बड़ी को दीदी बोलते हैं, दीदी। और नेपाली में भी दीदी दीदी ही बोलते हैं, उसके सिवा दूसरा कुछ बोलते नहीं है, दीदी ही बोलते हैं। बहनी बहन, हिंदी में बहन बोलता है, नेपाली में बहनी बोलता है। बहन और बहनी माने दोनों में एक ही सिमिलर है, एक ही सेम बोली जा, सुनने में एक ही आते हैं। बहनी बहन एक ही होता है। अब भाई, भाई आता है, भाई को भाई ही बोलते हैं, अपने से छोटे को भाई बोलते हैं। हम लोग नेपाली में भी भाई भी बोलते हैं। और भतीजा भतीजी, नेपाली में भी भतीजा भतीजी होते हैं, हिंदी में भी भतीजा भतीजी होते हैं। भांजा भांजी, भांजा भांजी ही होता है, नेपाली में भांजा भांजी ही होता है। और साला साली, नेपाली में भी साला साली होते हैं, हिंदी में भी साला साली होते हैं। और सासू ससुरा, ससुरा सास जो होते हैं, सास ससुर जो बोलते हैं, हम लोग नेपाली में सास ससुर ससुरा ससुर बोलते हैं। सासू भी बोलते हैं, ससुरा भी बोलते हैं। ससुरा बड़े पैसा वाला नहीं बोलते हैं हिंदी में, जो भोजपुरी में एक फिल्म है वही। अब जैसे फूफा हो गया, फूफा ये नेपाली में फूफा बोलते हैं। लेकिन सब बोलते हैं नेपाली में भी बहुत सा कास्ट का नेपाली है, जैसे राय, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, नेवार, क्षेत्री, ब्राह्मण, ये सब अपना अपना लैंग्वेज, अपना अपना मातृभाषा होते हैं उन लोग को। तो अपने मातृभाषा में वो अलग अलग रिलेटिव से हिसाब से बोलते हैं, अपना लैंग्वेज में बोलते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ नेपाली, जो हम लोग जब मिलते हैं नेपाली तो हम लोग नेपाली में बात करते हैं। तो नेपाली में फूफा को फूफा ही बोलते हैं। अब फूफा को पत्नी को क्या बोलते हैं वो अलग से है, और टॉपिक अलग से होता है। मैं सिर्फ सिमिलर जो सेम भाषा है ना वही बता रहा हूँ, मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ। और आते हैं, अब आज ये रिलेटिव हो गया। अब मैं आते हैं दूसरे टॉपिक में, जैसे खाना, खाने चीज़ को क्या बोलते हैं। आज मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ सेम भाषा, हिंदी में क्या बोली जाती है, नेपाली में क्या बोली जाती है, वही भाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसे समझ में चावल, चावल को चावल ही बोलते हैं। आलू, करेला, भिंडी, इस्कूस, परवल, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, सेव, सेव। अब यहाँ आते हैं क्या होता है, हिंदी में क्या होता है सेव, नेपाली में सेव। सुनने में एक ही आता है, सेव बोलिए सेव बोलिए। अब काठमांडू में जाइए, कहीं भी पहाड़ी एरिया में चला जाइए, सेव बोलिए, उस समझ जाएगा कि ये सेव सेव पूछ रहा है, सेव बोलिए पूछ रहा है। अब मैं जाऊँ कहीं, अब चेन्नई में जाऊँ, बम्बई जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, सेव कैसे बोलूँगा तो वो भी समझ आएगा कि ये सेव पूछ रहा है, तो सेव बोलते हैं। केरा, केला, केरा केला, नेपाली में केरा बोलते हैं, हिंदी में केला बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, केला और केरा सुनने में एक ही आता है। केला बोलिए या केरा बोलिए वो समझ जाता है, समझ आएगा केला। और नारियल, नारियल ही हो गया। नारियल तेल, नारियल तेल जो खाने वाला तेल होता है, सिर में लगाने वाला तेल, तेल ही होता है। तेल में कोई भी तेल हो, तेल ही बोलते हैं। तो इसी तरह आता है आम, हिंदी में आम बोलते हैं, नेपाली में आप, आम आप। और सुनने में एक ही आता है, आप या आम बोलिए, ये भी एक ही आता है, आम आप। अनार, अनारस, मौसमी, संतरा, हिंदी में संतरा बोलते हैं, नेपाली में संतोला, संतोला, संतरा, ये भी एक ही उच्चारण एक ही होते हैं, एक ही होता है। संतरा, संतोला, नेपाली में संतोला बोलते हैं, हिंदी में संतरा बोलते हैं। तो सुनने में एक ही आता है, एक ही सिमिलर हो गया ना भाषा। और नाशपाती, नाशपाती ही होता है। चना, मटर, ये चना मटर ही बोलते हैं हम लोग। दाल, और दाल आ गया, दाल को दाल ही बोलते हैं। कौन सा दाल, मुसरी दाल, मूंग दाल, रहर दाल, खेसरी दाल, चना दाल, ये होता है ना। ये नेपाली में भी वही बोली जाती है, दूसरा शब्द है नहीं, वही बोली जाते हैं। अब खाना, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना, आपने खाना खा लिया पूछते हैं ना हम लोग, कभी खाना खा लिया, हाँ, नेपाली में भी वही होता है। तब बोले खाना खानु भयो, खाना खानु भयो, हाँ, खाना ही होता है। अब खाना को जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, भात भी बोलते हैं,
भात खाना हुआ? भात, भात मतलब सिर्फ भात, जो चावल से बना हुआ जो भात होता है, भात। अब जैसे दुकान में चला जाता है तो हिंदी में ज़्यादातर क्या बोलते हैं, तो चावल है, भात को भी चावल है बोलते हैं। लेकिन कितना सुना है मैंने, भात भी है, भात है बोलते हैं। तो कोई भात है बोलते हैं, कोई चावल है बोलते हैं। लेकिन नेपाली में आप होटल में जाओगे तो पूछोगे, नेपाली होटल में जाओगे तो चावल है, तो बोलेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो भात ही बोलेगा, भात है तो बोलेंगे तो है, वो बोलेगा अच्छा, समझ गए। तो इसीलिए नेपाली में ज़्यादातर भात ही बोलते हैं, चावल नहीं बोलते। चावल, कच्चा चावल को चावल बोलते हैं। तो इसी तरह अब सब्जी, सब्जी ही बोलते हैं। नेपाली में भी सब्जी बोलते हैं, हिंदी में भी सब्जी बोलते हैं। नेपाली में ज़्यादा तरकारी भी बोलते हैं, तरकारी भी बोलते हैं। शायद हिंदी में भी तरकारी बोलता होगा, तो तरकारी बोलता है। साग को साग ही बोलते हैं, राय साग, पालक साग, हाँ, गाजर, मूली। नेपाली हिंदी में मूली बोलते हैं, नेपाली में मूला बोलते हैं। मूला मूली बात एक ही, सुनने में एक ही आते हैं। हाँ, ये आदि, ये शब्द इतना आदि खाने वाला शब्द ये हो गया, जैसे घर का जो यूज करते हैं ये शब्द। अब आते हैं मिठाई में। मिठाई में खाने वाला जो मिठाई होता है, मिठाई में आता है, मिठाई ही बोलते हैं। जो मैंने बोला आदि जो होता है, नेपाली में भी जो फला 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 शब्द बोल के लास्ट में आदि बोल देते हैं ना, तो हिंदी में भी आदि होता है, नेपाली में आदि होता है, ये शब्द होता है। जैसे मिठाई में बोल रहा हूँ, मिठाई में अब मिठाई हो गया। अब मिठाई में कौन सा मिठाई, अब मिठाई का भी नाम अलग अलग होता है, बहुत से सारे मिठाई होता है। वो उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत वो बताना चाहता हूँ। अब जैसे रसदाना, जो सफ़ेद वाला रस वाला दाना जो है ना, ये मिठाई, वो रसदाना भी बोलता है, मैंने सुना है। हिंदी में भी रसदाना है बोला सुना है मैंने। रसमलाई भी होती है। पेड़ा ही बोलते हैं। दूध मलाई ही बोलते हैं। संदेश ही बोलते हैं। गुलाब जामुन, हिंदी में भी, नेपाली में भी गुलाब जामुन, हिंदी में भी गुलाब जामुन। दही को दही बोलते हैं। पनीर, खीर, हलवे, दाल पूरी, सब्जी पूरी, आलू परोठा, रोटी, छोला भटूरा, ये सब हिंदी में बोली जाते हैं, नेपाली में ये सेम बोले जाते हैं। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई शब्द नहीं है। तो आज मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ। अगले सप्ताह मैं आपको अगला एपिसोड में दूसरा तरीका से फिर दूसरा शब्द में, सिमिलर शब्द मैं बता रहा हूँ। आज जितना भी मैंने आपको बताया वो सिमिलर शब्द, मैंने सेम शब्द मैंने आपको बताया है। कैसा लगा कमेंट करिएगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब गलत बोला हूँ, सही बोला हूँ, क्या बोला हूँ, वो कमेंट में बताइएगा। हाँ, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।